आज डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ पे आधारित न्यूमेरिकल्स। ऐसे सवाल को डिस्कस करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कूलॉम्स जो लॉ है उसकी जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को रोटेट करके दिखाएंगे और उसमें सवाल को चेंज कर करके दिखाएंगे। यदि इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जितने तरह के सवाल आएंगे सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन याद रहे सिर्फ एक फार्मूला पे डिपेंड करवाएंगे, एक फार्मूला से ही रिलेटेड बात करेंगे और उसी से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप में एक एनर्जी आ जाएगी न्यूमेरिकल बनाने की। और उसका जो डर होता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल से डर लग रहा है तो उस डर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वन बाय वन सभी सवाल को देखना पड़ेगा और वन बाय वन सभी सवाल को समझना पड़ेगा, तभी आप में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा वो भी न्यूमेरिकल बनाने की। तो देखिए फर्स्ट सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यूज क्या होगा कूलॉम्स लॉ में। तो कूलॉम्स लॉ में बात करेंगे यहां पर कि एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ये दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, मतलब जिसको बोलते हैं लाइक चार्ज। तो उस केस में रिपल्सन का लगेगा और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो उस केस में अट्रैक्शन होगा। देखिए तो ये तो हुआ फोर्स का सिचुएशन। दूसरी बात पे अब आते हैं कि इसके बीच का ये डिस्टेंस आर है, इसके बिटवीन जो फोर्स लगता है, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है। ठीक है, यानी सपोज कीजिए लाइक चार्ज है तो इधर फोर्स लगाया Q1, किस पर लगाया 1 पर, ठीक है सॉरी 2 पर 1 लगाया और Q2 ने यानी सेकेंड ने 1 पे लगाया तो F1 दोनों की अमाउंट आपस में इक्वल होती है, यानी F1 2 का मोड और F2 1 का मोड इक्वल होता है जो F होता है। इसलिए दोनों की यदि रेशियो निकालोगे तो वो 1 होता है। वो रेशियो क्या होता है 1, यानी ऐसे लिख सकते हो F1 2 रेशियो F2 1 रेशियो 1, दोनों का रेशियो 1 होता है, दोनों पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है। जितना पहली वाली दूसरी पे लगाएगा उतना ही दूसरी वाली पहली वाली पे लगाएगा। ये बात हो। तो सबसे पहले इसकी जब मेजरमेंट होती है तो इसके मेजरमेंट में क्या होता है सो देखिए, एफ वैरीज Q1 Q2 यानी चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और दूसरा होता है एफ वैरीज डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रहे ए। और इसी दोनों को यहां पे कंबाइंड कर दें तो कूलॉम्स जी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2। जब भी लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे, नेचर नहीं लेंगे। माइनस रहेगा तो माइनस यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि माइनस का मतलब होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो भी होगा वो तो नेचर दिखा ही देगा। और ये बाई आर स्क्वायर, यही मेन फॉर्मूला है, ठीक है। और यहां पर के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या नहीं तो इसी को लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसमें एसआई में, या तो इसी को लिखते हैं K इज इक्वल टू 1 किसमें इन सीजीएस। किसमें बात करेंगे तो इन सीजीएस में बात करेंगे। हो गया ऐसा। अब समझिए यहां पर देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करेंगे ज्यादातर। लेकिन अब देखो चार्ज है Q1 Q2, कभी कभी ऐसा होगा कि चार्ज जो है वेरी करेगा, डिस्टेंस फिक्स रहेगा, तो उस केस में ट्रिक लगाओगे F1 बाई F2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश। ये ट्रिक हो गया चार्ज के लिए। किसके लिए, जब चार्ज वेरी करेगा उसके लिए ट्रिक। कौन वेरी करेगा,
चार्ज वैरी करेगा और डिस्टेंस फिक्स रहेगा, तब फर्स्ट फोर्स बाई सेकेंड फोर्स, फर्स्ट टाइम का चार्ज बाई सेकेंड टाइम का चार्ज। देखो लेकिन इसके लिए अब ट्रिक लगाओ। मेन फॉर्मूला ये है, मेन ये है, इसी का ज्यादातर यूज करेंगे, लेकिन कुछ कुछ सवाल ट्रिक पे ही बना देंगे डायरेक्ट। यदि डिस्टेंस वाला बात रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो F1 बाई F2 इस समय चार्ज वैरी नहीं करेगा, इस समय डिस्टेंस वैरी करने वाला है, तो उल्टा हो जाएगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्स करके स्क्वायर कर दो। ये जो ट्रिक लगाएंगे वो ट्रिक कब काम करेगा, जब डिस्टेंस वेरिएबल होगा, यानी जब डिस्टेंस को वैरी करवाएंगे। इतना ही पे अभी सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे जो कि अपने आप खुद ब खुद फिर न्यूमेरिकल को डर लगेगा, तुम्हारा डर खत्म, न्यूमेरिकल को डर लगेगा। अब आगे देखें, सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ने के बाद सवाल समझ में आएगी। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फोर्स बी इफेक्टेड if one of the charge was doubled, ठीक है, and another was half। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां पर दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज को रख, तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, ये हो गया ठीक। अब यहां पर बोला आपको कि यही चार्ज है लेकिन इसको इफेक्टेड कर दो, मतलब इसको चेंज कर दो, तो इसका फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या इफेक्टेड होगा। यानी देखिए, अगर यही चार्ज Q1 डैश हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, क्या बोला गया, डबल कर दो, यानी 2 टाइम कर दिए। डिस्टेंस तो वही बोला है, डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं, डिस्टेंस जो है वही रहेगा। और ये सेकेंड चार्ज हो गया जो आधी कर देनी है, सॉरी इसको डबल करना था ना, इसको डबल करना था, तो फर्स्ट को डबल और सेकेंड को हाफ कर दिया। अब देखो डिस्टेंस तो वैरी नहीं करवा रहे हैं, चार्ज वैरी करवा रहे हैं, तो फर्स्ट फोर्स होता है क्या चीज, F1, सेकेंड फोर्स होता है F2, दोनों का फर्स्ट चार्ज ले लेंगे, दोनों का सेकेंड चार्ज ले लेंगे, यानी F1 बाई F2, तो Q1 तो Q है, Q2 भी Q है, चार्ज को चेंज किया तब इफेक्ट बताना है सेकेंड टाइम में। देखो फर्स्ट चार्ज 2Q और ये इतना आ गया, यानी ये 2 से ये 2 कट जाएगा, Q इंटू Q, Q इंटू Q कटेगा, तो यहां पर लिख सकते हो F1 बाई F2 इज इक्वल टू 1 बाई 1, सो F2 इज इक्वल F1, तो नो इफेक्ट, नो चेंज। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि ऐसा करते हो, फर्स्ट को डबल करते हो, सेकेंड चार्ज को हाफ करते हो, तो जितना इनिशियल फोर्स रहता है उतना फाइनल फोर्स भी रहता है, यानी फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी लिख सकते हैं नो चेंज, या तो नो इफेक्टेड, या तो रिमेन्स कांस्टेंट इस सिचुएशन। ओके, अब देखो सेकेंड, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। एक चार्ज मैंने लिया Q1, तो Q है, सेकेंड टाइम Q2, ये भी Q है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, फिक्स डिस्टेंस पर रख। अब बोल रहा है हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फोर्स बी इफेक्टेड इफ बोथ दियर चार्ज वेयर डबल, यानी फिक्स डिस्टेंस पर रखा है, डिस्टेंस की बात ही नहीं करनी है, तो क्या होगा, ये फर्स्ट चार्ज डबल हो गया, पहले कितना था Q, अब 2Q, ये भी डबल होगा, दोनों को डबल कर, डिस्टेंस वही रखना, तो Q2 डैश हो जाएगा, यार ये भी क्या हो जाए, 2Q हो जाए। अब देखो ट्रिक लगाओ, फर्स्ट टाइम वाला फोर्स बाई सेकेंड टाइम वाला फोर्स
किसका रूल लगाएंगे? चार्ज वैरी के अनुसार। चार्ज वैरी के अनुसार क्या होता है? Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश, यही ना? क्योंकि एफ क्या होता है? वैरीज Q1 Q2, तो क्या होगा? F1 बाई F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई, यहां तो ऐसे दे देंगे Q1 डैश Q2 डैश, F1 बाई F2 होगा, Q1 Q2 तो क्या लिखोगे? Q इंटू Q लिखोगे, बाई Q1 डैश तो यहां पे 2Q होगा, इंटू Q2 डैश यानी यहां पर 2Q होगा, तो F1 बाई F2 होगा, Q Q कैंसिल, Q Q कैंसिल, 1/4, यानी F2 इज इक्वल टू 4F1 होगा, यानी क्या लिखोगे? दैट इज 4 टाइम्स क्या किया? इंक्रीज किया। इस तरह से 4 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है? जब ऐसा करोगे तब। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोटोन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है माइनस ए, एक प्रोटोन है प्लस ए। हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फोर्स बी इफेक्टेड इफ द इलेक्ट्रॉन वेयर मूव्ड हाफ दैट डिस्टेंस टुवर्ड्स द प्रोटोन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है टुवर्ड्स के तरफ हाफ डिस्टेंस चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है प्रोटोन की तरफ, तो चार्ज में कोई बात बदलने वाला नहीं है, ठीक? अब देखो, तो डिस्टेंस पर हम लोग डिस्कस करें, तो अभी R1 क्या है? R है, हाफ डिस्टेंस चला गया, तो अब जो है से दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है R2, वो R/2 होने वाली, यही तो होने वाली। अब देखो ट्रिक लगाओ डिस्टेंस वाले केस का, तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू क्या आएगा? R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। F1 F होगा बाई F2 होगा, R2 का वैल्यू दे दो R/2, R1 का वैल्यू R दे दो और इसका होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? R R कैंसिल हो जाएगा, F1 बाई F2 दे दी, हो गया 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो F1 बाई F इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या आएगा? यहां से F2 आएगा, तो क्या आ जाएगा? यहां से 4F1 हो जाएगा, यानी ये बोल सकते हो कि 4 टाइम्स हो गया किसका? F1 इनिशियल का, जब डिस्टेंस हाफ किए तो सेकेंड फोर्स, यानी दैट इज 4 टाइम्स इंक्रीज। क्या किया? 4 टाइम्स इंक्रीज कर चुका है। आगे बढ़ो, देखो एन इलेक्ट्रॉन इज ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोटोन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, एक प्रोटोन है ये पॉजिटिव, इसके बिटवीन R1 डिस्टेंस R है, सपोज कीजिए। अब क्या बोल रहा है? हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फोर्स बी इफेक्टेड, कितना फोर्स इफेक्ट पड़ेगा, कब? इफ द इलेक्ट्रॉन वेयर मूव्ड अवे 3 टाइम्स दैट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोटोन, अब ये 3 टाइम्स डिस्टेंस पर मूव कर गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटोन से 3 टाइम्स पे चला गया, यानी R2 इज इक्वल टू पहले वाले डिस्टेंस का 3 टाइम्स। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन तो पेयर तो वही, चार्ज की बात तो हो नहीं रहा है, चार्ज जो है से सेम है, वैरी कौन कर रहा है? डिस्टेंस वैरी कर रहा है, यानी किसका ट्रिक लगाने वाले? डिस्टेंस का ट्रिक लगाने वाले हैं। तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का ये होल स्क्वायर होगा, हो गया? अब देखिए F1 रहने दीजिए, F2 रहने दीजिए, R2 बाई R2 का वैल्यू 3R होगा, बाई R1 का वैल्यू R होगा, R R यहां से कैंसिल कर दी, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा? F1 बाई F2 आएगा इज इक्वल टू 9 आएगा, F2 उधर ले चल जाइए, 9 इधर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1,
F2 उधर 9 इधर, तो F1 बाई 9 हो गया। यानी देखिए 9 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी किसको, इनिशियल फोर्स को, कब, जब ट्रिपल डिस्टेंस किए हैं। तो दैट इज, क्या बोलिएगा, 9 टाइम्स डिक्रीज। क्या हो गया, 9 टाइम्स डिक्रीज कर। ओके, आगे बढ़, देखिए 2 पॉइंट चार्ज ए बी है, हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिव, आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। यानी देखिए सर्टेन डिस्टेंस पर क्या किया गया, दो चार्ज को रखा गया, माइनस क्यू को प्लस क्यू को, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो कि कितना है, फोर्स एफ है। तो अभी अभी देख लो, ये दोनों चार्ज है, ये दोनों चार्ज है, एक चार्ज प्लस क्यू है, सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिए, दूसरा प्लस क्यू, यानी सॉरी दूसरा माइनस क्यू, एक प्लस और एक माइनस, यानी ये तो Q1 हो गया और ये Q2 हो गया है। अब आगे बढ़ते, फोर्स अभी इसके बिटवीन, अभी के टाइम में एफ अप्लाई होगा, F1 क्या है, एफ है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ 25% चार्ज, 25% याद रखिए, 25% चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, यानी यहां पर चेंज कर दिया है, ये जो ये नंबर है, यानी इसमें से 25% निकल जा रहा है। देखो 25% निकलेगा तो किसका 25% था, ये पर क्यू, तो 25% मतलब क्यू इंटू 25%, क्यू इंटू 25% मतलब 25/100, कैंसिल कीजिए, देखो क्यू बाई 4 आया। माने ये जो है इसका अवर सेकेंड टाइम का चार्ज Q2 डैश, जिसमें से पहले था कितना, Q था, इसमें से हुआ क्या, Q/4 ट्रांसफर हो रहा, तो Q/4 माइनस हो जाएगा, ये जा रहा है किसके पास, तो B के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, B के पास जा रहा है, B के पास सेकेंड चार्ज Q2 डैश होगा, इसका फर्स्ट है ना, इसको Q1 डैश रखो, फर्स्ट है Q1, तो ये हो गया Q1 डैश, ये Q2, तब Q2 डैश, Q2 डैश होगा करना, पहले कितना था, माइनस Q, आ रहा है इसमें कितना, Q/4, इससे से निकल रहा, Q/4 निकला मैंने माइनस हो गया, इसमें ऐड हो गया ऐसा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 LCM लीजिए, 4Q माइनस Q इज इक्वल टू 3Q/4, Q1 डैश हो गया इतना, Q2 डैश, यहां से एलसीएम लीजिए, 4 माइनस 4Q प्लस Q, यानी कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा कितना, 3Q बाई कितना होगा, 4, हो गया ऐसा, Q1 Q2। अब देखो टॉपिक लगाओ, ट्रिक, F1/F2, कौन वेरिएबल है, चार्ज, कांस्टेंट कौन है, डिस्टेंस, तो चार्ज Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश, हो गया। आगे बढ़ो, F1 F रखिए, F2 आपको बतलानी है, Q1 Q रखिए, Q2 Q रखिए, Q मैग्नीट्यूड से मतलब है, नेचर सिर्फ अट्रैक्शन बता रहा है, Q हो गया। अच्छा, सेकेंड में Q1 डैश 3Q/4, इसका भी मैग्नीट्यूड लीजिए, 3Q/4। अब देखो Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना, 16 जाएगा, नीचे क्या होगा, 9। अब देखो F2 निकालनी है, तो F2 उधर ले चल जाइए, इसको इधर ले लाए, तो क्या हो जाएगा, साइड में लिख देते हैं, देखो F/F2 इज इक्वल टू 16/9, तो F2 इधर आ जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा,
9f हो जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा, 16 डिवाइड में चला जाएगा, 9f बाई 16। तो 9f बाई 16 कौन सा, ये हो गया। तो यहां पर डिस्टेंस फिक्स था, चार्ज वैरी जैसे जैसे किया तो Q1 Q2 Q1 डैश Q2 डैश ले लिए और ट्रिक लगा दिए, क्योंकि डिस्टेंस से तो मतलब है नहीं, क्योंकि वैरी है नहीं, चार्ज वैरी करता तो F1 बाई F2 इक्वल टू Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश ले, हो गया ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए टू चार्ज सेपरेटेड बाई 50 सेंटीमीटर मूव्ड फर्दर अपार्ट until the force between them has decreased by a factor of 9, यानी 9 के फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो सेकेंड फोर्स होगा वो फर्स्ट से 9 टाइम्स डिक्रीज कर, यानी फर्स्ट वाला फोर्स का 9 टाइम्स हो गया, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया मतलब कितना टाइम, कितना फैक्टर से, 9 फैक्टर से। तो या तो F2 इज इक्वल टू F1 बाई 9 लिख सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो कि डिक्रीज किया है मतलब F1 बड़ा है, F2 छोटा है, फैक्टर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो यहां पर ये तो लिख दिया गया, अब इसके बाद समझिए सेपरेट कितना पर था, 50 सेंटीमीटर पर, तो R1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब बोला हाउ फार अपार्ट द चार्ज देन, अब कितना होगा जब 9 फैक्टर से डिक्रीज किया, तो R2 इज इक्वल टू व्हाट, ट्रिक लगाओ, डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ट्रिक होता है F1 बाई F2 R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो F1 बाई F2 9 हो गया, R2 बाई R1 R2 बाई R1, R2 तो ऐसे निकालना है, R1 दे देते हैं 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर तो इधर रूट, तो 3 R2 बाई 50 सेंटीमीटर, यानी R2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना सेंटीमीटर, हो गया। तो ये सवाल हो गया इस तरीके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, टू चार्ज आर सेपरेटेड टू ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर causing the electric force between them to decrease exactly by factor of 4, what was their initial separation। बोला गया कि दो चार्ज है, उसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 60 सेंटीमीटर कर दिया जाए, कर दिया गया। ठीक, तो उसके बिटवीन जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाता है एग्जैक्टली कितना फैक्टर से, 4 फैक्टर से। देखिए तो यहां पर F1 बाई F2 लोगे तो कितना का फैक्टर होगा, 4 का फैक्टर होगा, डिक्रीज किया। लेकिन अब यहां से बात समझ, इनिशियल सेपरेशन तो मालूम ही नहीं है, लेकिन लाया गया कितना पे, 60 सेंटीमीटर पे, यानी सेकेंड सेपरेशन 60 सेंटीमीटर। क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे इसको, तो मैंने अभी बता रखा है कि ऐसे सवाल यदि आवे आपके सामने तो पहले गिवन वैल्यू तो लिख लिए, गिवन वैल्यू लिखने के बाद अब आपको फॉर्मूला सोचना है। तो बुलाइए ट्रिक कुलॉम्स जी का। ठीक है, डिस्टेंस का लगेगा, क्योंकि चार्ज से तो कोई मतलब यहां पर हो नहीं रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, यानी डिस्टेंस में चेंजिंग आ रहा है। तो यदि डिस्टेंस में चेंजिंग आ रहा है तो आपको डिस्टेंस वाला ट्रिक लगाना पड़ेगा फोर्स के लिए। तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर दे दोगे। F1 बाई F2 का फैक्टर क्या है, 4 है, R2 बाई R1, तो R2 का वैल्यू 60 है, ठीक है, और बाई R1 का ये क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ऐसा। देखो सेम ट्रिक यहां भी वही लगाए थे, लेकिन यहां पे R2 निकालना था, R1 गिवन था, अभी क्या है, R2 है, R1 फाइंड कर, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, इधर स्क्वायर को इधर पलट दीजिए तो रूट में जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 60 हो जाएगा,
बाई R1 हो जाएगा। ठीक है, इधर लाइए R1, तो 60 के पास डिवीजन में जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। दैट इज सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, अगर है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बीन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इज 30 मिली न्यूटन, यानी दो चार्ज है, दोनों को सेपरेट किए हैं अभी R1, जो 100 सेंटीमीटर है। कितना है? तो 100 सेंटीमीटर है। अभी अभी जो फोर्स लग रहा है वो कितना का है? 30 मिली न्यूटन का है, यही ना। अब क्या बोला गया? व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ डिस्टेंस बिकम्स 50 सेंटीमीटर। अब बोला है कि सेकेंड फोर्स क्या होगा, कब? जब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। रूल लगाइए, F1 बाई F2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ये ट्रिक है, लगा दिया मैंने। F1 की वैल्यू 30 पुट कर दीजिए, F2 का वैल्यू निकालनी है, रहने दीजिए, तो इतना मिली न्यूटन, और यहां से F2 रहने दीजिए, इज इक्वल टू R2 का होगा वैल्यू 50 सेंटीमीटर बाई R1, तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए यहां पर 30 मिली न्यूटन बाई क्या आएगा? F2 आएगा। ये कितना आएगा? 50 बाई 100, तो 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए 1/2 का होल स्क्वायर होगा 30 मिली न्यूटन बाई F इज इक्वल टू 1/4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा? सो F2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 120 मिली न्यूटन। हो गया, 120 मिली न्यूटन दे दिया। कैसे? ट्रिक से, केवल कूलॉम्स लॉ, ओनली कूलॉम्स लॉ। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज 9 मिली न्यूटन, यानी अभी फोर्स कितना है? F1, जो कितना है? 9 मिली न्यूटन है। कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाई 50%। डिस्टेंस को इंक्रीज कर देना। अभी सपोज कर दीजिए Q1 है, चार्ज Q2 है, R1 इज इक्वल टू R है। लेकिन दूसरी बार बोला कि सेकेंड टाइम का फोर्स निकालिए, डिस्टेंस को 50% से इंक्रीज कीजिए, तो चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। डिस्टेंस R2 जो होगा पहले वाला का 50% बढ़ चुका है, यानी R2 इज इक्वल टू R प्लस R इंटू 50/100, यानी 2 आएगा, यानी 3/2 R आएगा। हो गया है सर? अब देखो F2 निकालना है, वाट होगा F2 बाई F1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। F1 बाई F2, तो F1 क्या आएगा? 9 मिली न्यूटन बाई क्या आएगा? F2 आएगा। R2 बाई R, तो R2 का वैल्यू 3R/2 होगा, बाई R1 लेंगे, R1 की वैल्यू R आएगा, ये होल स्क्वायर, R R कैंसिल हो गया ऐसा। अब देखिए 9 मिली न्यूटन बाई F2 रखिए, 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 होगा क्या? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। देखिए F2 इधर आएगा, ये इधर आ
F2 इधर आएगा तो 4/9 पलट जाएगा इंटू 9 मिली न्यूटन। 9 सॉरी, ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये 4 रह गया, 9 कैंसिल, यानी ये हो गया 4 मिली न्यूटन। दैट मीन सोल्व, न्यू फोर्स निकल। डिस्टेंस को 50% बढ़ा, देखो तो ये ट्रिक से बन गया कूलॉम्स लॉ। अब देखिए, टू चार्ज इच इक्वल टू इतना माइक्रो कूलम, यानी दो चार्ज है जो इतना माइक्रो कूलम के इक्वल है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, जिसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना डिस्टेंस पे? 3 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्यों? क्योंकि पहले यूनिट को एक जैसा कर, कूलम है एसआई का, तो यहां पर है सेंटीमीटर सीजीएस का, तो इसको भी सेम यूनिट में बदल, सेम सिस्टम कर देंगे। अब क्या करना है, कहां है? एग्जिस्ट इन साइड वैक्यूम, यानी वैक्यूम में है, तो देन फाइंड द फोर्स बिटवीन, तो फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। फिर Q1 ले लो, Q1 Q2 दोनों सेम है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस स्क्वायर ले, डिस्टेंस स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10⁻⁻2 का ये होल स्क्वायर हो जाए, हो गया। अब देखिए, जैसे इसको सॉरी 3 है ना, 3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, तो 9 रहने दो, 2 टू 4 हो जाएगा, 10⁻, प्लस 9 है, ये दोनों मिलके -12 और प्लस 9 तो -3 बनाएगा, ये होगा 9, 10⁻⁻4 बना लेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लेकर चले जाइए, 4 इंटू माइनस, देखिए 4 इंटू 10⁻⁻3 ये जाएगा, +4 बना लेगा, तो कितना आएगा, 4 इंटू 10 बचेगा, यानी 40 न्यूटन हो जाएगा। कैसा फोर्स? रिपल्सन, दोनों लाइक चार्ज है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इतना मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। अब देखिए, इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स द अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा, सो दैट न्यू डिस्टेंस बिकम्स इतना, इतना पर आ गया, पहली बार ये है, यानी ऐसा करते हैं, देखो अब ट्रिक पे डायरेक्ट बनाएंगे, इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे F1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2। तो देन फाइंड न्यू फोर्स, न्यू फोर्स F2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक, बिटवीन देम। तो देखो जो गिवन है, अब इतना बार सवाल बनाओगे तो सवाल पे ही गिवन वैल्यू इंडिकेट कर दोगे कि क्या गिवन, ठीक है, चार्ज वही है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, तो तुरंत ट्रिक लगा देंगे, डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे वैल्यू को कि क्या है ये, क्या है ये, ठीक है, और डायरेक्ट देखो ट्रिक पे बन जाएगा, F1 बाई F2 हो जाएगा, इज इक्वल टू R2 बाई R1 हो जाएगा, हो गया ऐसा। F1 की वैल्यू दे रखा है कितना, 5 दे रखा है, F2 तो फाइंड करना है, R2 दे रखा है, देखो यहाँ पे 0.04 है, ठीक है, और R1 कितना है, तो 0.06 है, ये होल स्क्वायर हो गया, इसको अब पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है, तो अब यहां से बारी बारी से चलिए, तो ये आ जाएगा 5/F2 इज इक्वल टू कितना आएगा,
4/6 आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये होगा 3 और ये होगा 2, तो क्या लिखोगे 5/f2, 2/3 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 5/f2 इज इक्वल टू 4/9 हो जाएगा। हो गया ऐसा 4/9। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो देखिए f2 उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो f2 इज इक्वल टू 9/4 आएगा और इंटू 5 आएगा, यानी क्या आएगा 45/4, ये न्यूटन आएगा, दैट मीन सोल्व। यानी इस समय सिंपल में समझे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, और उस समय कितना था 5। हो गया ये। अब आगे बढ़ो, देखिए 2 पॉइंट चार्ज +2 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इफ ये चार्ज -4 कूलम is given to each of these charges, the force now is। अब ध्यान दीजिएगा, बात यहां पे ये बोला गया कि पहले से एक चार्ज है +2 कूलम का, दूसरा चार्ज है +6 कूलम का, दोनों की अभी वैल्यू Q1 और Q2 रखता हूं। डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस बदलने वाला नहीं, तो इस समय का फोर्स F1 है जो 12 न्यूटन का है। अब देखो इस चार्ज को, फर्स्ट चार्ज को देखिए, तो ये Q1 डैश हो जाएगा। फर्स्ट चार्ज को कितना चार्ज मिल रहा है, पहले कितना था 2 कूलम, मिल रहा है कितना -4 कूलम, तो ये हो गया -2 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो हो गया, क्योंकि था 2 कूलम और देंगे -4 कूलम, तो क्या होगा -2 कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 कूलम में -4 को ऐड करो, -2 आएगा। डिस्टेंस वही है, अगर ये Q2 डैश हो चुका है, Q2 डैश हो गया तो कितना 6 है, -4 ऐड कर रहे हो तो 6 -4, तो ये आ जाएगा +2 कूलम। हो गया ऐसा। अब बात रही इसके बिटवीन जो फोर्स होगा F2 इज इक्वल टू व्हाट। पहले क्या लग रहा था रिपल्सन, अब क्या लगेगा, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया तो अट्रैक्शन। ये तो कंफर्म है अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि माइनस और प्लस हो गया देने के बाद। ठीक, अब देखो ट्रिक लगाओ, डिस्टेंस नो चेंज, चार्ज वेरिएबल है, तो F1/F2, तो Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश, यही होता है ना। देखिए F1 की वैल्यू दे सकते हैं आप, कितना 12 बाई F2 रहने दी, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड लीजिए 2 इंटू 6 बाई Q1 डैश Q2 डैश मैग्नीट्यूड लीजिए 2 इंटू 2। हो गया। अब देखिए कैंसिल होने वाला है, 2 कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, इसको कैंसिल कीजिए 4 आएगा, F2 चला जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन क्या होगा अट्रैक्शन होगा, तो यहां पे अट्रैक्शन मैंने लिख दिया, यानी 4 न्यूटन अट्रैक्टिव होगा। कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए इसके बाद 2 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट ए डिस्टेंस r डिस्टेंस पर है, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो Q1 हो गया Q, उतना ही अमाउंट का ये Q2 लीजिए
और r डिस्टेंस पे रखिए, और अभी अभी जो फोर्स लग रहा है F1 वो F है, वो क्या है, F है, ऑन ईच अदर इफ द चार्ज आर, माने जो चार्ज है उसको आधा आधा कर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, और डिस्टेंस को डबल कर, देन फाइंड न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। इसमें अब एक बात समझ लीजिए कि इसमें दोनों चेंज कर रहा, डिस्टेंस आर है, ठीक, अभी F1 तो F है, तो F1 इज इक्वल के Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर। अभी ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। अब देखो सेकेंड सिचुएशन में आइए, क्या बोला, चार्ज को हाफ करनी है, तो Q1 डैश क्या हो गया, Q बाई 2, Q2 डैश हो जाएगा, जो ये भी Q बाई 2 हो जाएगा, हो गया। इसके बिटवीन डिस्टेंस R2 होगा, जो डबल हो जाएगा, यानी 2R हो जाएगा, हो गया। डिस्टेंस हो गया, तो F2 इज इक्वल के Q1 डैश Q2 डैश बाई R2 का होल स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब क्या करो, दोनों का ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकेंड मान लो, अब सेकेंड बाई फर्स्ट कर दे, F2 बाई F1 ले, F2 का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, तो K आएगा, Q1 डैश होगा, Q2 डैश होगा, R2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। बाई क्या आएगा, F1, तो ये क्या आएगा, K Q1 आएगा, K Q1 आएगा, Q2 आएगा, और बाई R1 का स्क्वायर आ जाएगा, हो गया, फार्मूला लगा दी। अब देखिए के कैंसिल, F2 बाई F1 आएगी, F2 बाई F1 की वैल्यू F होगी, Q1 डैश Q2 डैश बाई Q1 Q2 होगा, इंटू R1 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, R2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, F2 बाई F1, Q1 डैश Q2 डैश, Q1 डैश Q बाई 2, Q2 डैश भी आ जाएगा, Q बाई 2 हो जाएगा, Q1 Q2 Q होगी, Q इंटू Q होगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, R1 फर्स्ट टाइम पुट कीजिए R, देखिए स्क्वायर हो जाएगा, बाई R2 का होल स्क्वायर, यानी 4R का स्क्वायर होगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, Q कैंसिल, Q कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, तो F2 बाई F इज इक्वल टू, देखिए 1/2 नीचे आएगा, 1/4, और 1/4 ऑलरेडी पहले से है, तो 1/16, तो ये आ जाएगा F2 इज इक्वल टू F/16, यानी जो न्यू फोर्स होगा वो F/16 हो जाएगा। मतलब कब दोनों चार्ज को हाफ कर चुके हैं, दोनों के बिटवीन के डिस्टेंस को डबल कर चुके हैं, उस केस में करना कुछ नहीं था, फर्स्ट स्टेप लेना था, सेकेंड स्टेप लेना था, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर दीजिए, दोनों का रेशियो निकाल देंगे और इस दैट मीन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है द चार्ज ऑन टू स्फीयर +7 -5 माइक्रो दे रखा है रेस्पेक्टिवली, दे एक्सपीरियंस ये फोर्स F, कितना एक्सपीरियंस कर रहा है F, इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम, यानी दोनों पे अभी अभी ऐड करेंगे चार्ज को -2 माइक्रोकूलम को, देन फाइंड न्यू फोर्स अट्रैक्शन,
यानी उसके बिटवीन जो नया अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, ये फाइंड करना है। एक स्फीयर ए लीजिए, स्टार्टिंग में चार्ज Q1 है जो कितना है +7 माइक्रो कूलोम है। कुछ डिस्टेंस पे दूसरे को रखे हैं जो कितना है -5 माइक्रो कूलोम है। अभी जो फोर्स लगेगा F1 वो कितना है, तो F है। अब दूसरी बार स्टार्ट करते हैं, इसमें ऐड कीजिए दोनों पे चार्ज, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक दीजिए चार्ज इतना। तो ये फर्स्ट स्फीयर है, इसकी चार्ज Q1 डैश हो जाएगी। अब पहले से कितना है 7 माइक्रो कूलोम है, ऐड करना है कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस है, अब ऐड करने जा रहे हैं तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस इतना इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5 माइक्रो कूलोम। अब देखो सेकेंड स्फीयर लीजिए जिसका चार्ज Q2 डैश होगा, ऐड करने के बाद पहले से है कितना -5 माइक्रो कूलोम, ऐड करोगे कितना इतना, ऐड करेंगे यानी माइनस वाले को ऐड करेंगे तो माइनस ही 2 माइक्रो कूलोम, यानी अभी कितना हो जाएगा -7 माइक्रो। डिस्टेंस में तो कोई डिस्कशन नहीं करना है, अब सेकेंड फोर्स निकालनी, तो F2 इज इक्वल टू व्हाट, ट्रिक लगा दो। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स होती है तो उसका ट्रिक क्या होता है F1 बाई F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश, यही होता है। लेकिन कब, जब डिस्टेंस फिक्स हो, चार्ज वेरिएबल हो तब। और ये दोनों चार्ज को कंसीडर कर लेनी है कि दोनों चार्ज इनिशियल में कितना है और दोनों चार्ज फाइनल में कितना है। तो F1 की वैल्यू F बाई F2 होगा, Q1 लेंगे 7, इसका अमाउंट 7, Q2 लेंगे 5, Q1 डैश लेंगे तो 5, मैग्नीट्यूड लेना है। नेचर सिर्फ रिपल्सन और अट्रैक्शन के लिए है, फोर्स की नेचर बताएगा। Q1 डैश Q2 डैश 7 लीजिए। अब देखो इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 ने 5 को, 7 ने 7 को, यानी ऑलरेडी 1 बचा, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी F बाई F, यानी दैट मीन्स फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं। हो गया ऐसा, ये सवाल था। नेक्स्ट देखिए, टू चार्ज प्लेस्ड इन एयर, अभी एयर में है, ईच अदर बाई ए फैक्टर ऑफ, बाई ए फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, when oil is introduced between the charges, then the force becomes इतना न्यूटन, find the dielectric constant of oil। देखिए एयर में रखे हैं तो एयर का जो फोर्स है वो क्या होता है 10 टू दी पावर -4 न्यूटन होता है, यही ना। यदि मीडियम है, ये क्या है मीडियम एक प्रकार का है, तो मीडियम में लाइए तो कितना हो गया फोर्स 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन, यही ना। अब बोला डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं या तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, जो दोनों सेम होता है आपस में। क्या फॉर्मूला होती है, एफ मीडियम जब रहेगा निकालना, तो एफ एयर बाई एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला होता है एफ एयर बाई एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर निकालनी है तो इधर आ जाएगा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी, जो एप्सिलॉन आर है इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एफ एयर आएगा। देखिए तो यहां से वैल्यू रखेंगे कितना, तो एफ एयर की वैल्यू है 10 टू दी पावर -4 बाई एयर आ जाएगा, इधर आया, ये मीडियम इधर आया, नहीं तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, एफ एयर बाई मीडियम इधर आ जाएगा, मीडियम वाला फोर्स एफ एयर 10 टू दी पावर -4 यूज कीजिए
मीडियम यूज कीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। पॉइंट को आउट कीजिए 10 हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁴ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसा करते हैं स्टार्टिंग में ही पहले 10 और पर पावर 1 और -4, ये होगा -3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +5 बाई 2.5। इसको सॉल्व कीजिएगा 100 आएगा, और ये तो पॉइंट हटा चुके हैं, रखना ही नहीं। इसको डिवाइड कर दीजिए 4 आएगा, दैट मीन्स एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4 आ गया। मीडियम से रिलेटेड, क्योंकि एक मैं फिर से यहां रिपीट कर दूं क्योंकि थ्योरी में करवा चुके हैं, यदि एयर में रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लगाते हैं और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाते हैं, और यदि मीडियम आ जाता है तो इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लगाते हैं और इसके साथ एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही एप्सिलॉन आर एयर का एक्स्ट्रा वैल्यू है। एयर से देखो इतना वैल्यू तो एयर में मैच कर रहा है, नीचे एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए इतना के बदले एफ एयर लिख देते हैं और इसके बदले एप्सिलॉन आर लगा देते हैं, ट्रिक बन जाता है। यानी ये, और इसी पे मीडियम वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हो। यदि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्ट किया हुआ रहेगा या तो रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं, किसके बिटवीन, इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना डिस्टेंस पर है 3 सेंटीमीटर। यानी एक इलेक्ट्रॉन -e, दूसरा इलेक्ट्रॉन -e, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर है। अब यहां पर फोर्स लगाएंगे तो F इज इक्वल टू के होगा, E इंटू ई होगा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, K की वैल्यू पुट कीजिए 9 इंटू 10⁻⁹, E इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, देखिए यहां पर 2 बार लिखने जा रहे हैं, एक बार 10⁻⁻19 फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻9, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन की स्टोरी तो हो चुका है। बाई आर स्क्वायर, इतना का स्क्वायर करिएगा तो 9 इंटू 10⁻⁻4, कैंसिल कर दीजिए, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 1.6 1.6 2.56, इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए -38 और 9 तो -29 इंटू ऊपर लेकर चले जाइए 10⁻⁴ हो जाएगा, यानी 2.56 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, -29 है और ये 4 है तो -25 न्यूटन आएगा, दैट मीन सॉल्व। तो कूलॉम्स लॉ से आगे देखो, फिर नेक्स्ट सवाल है कूलॉम्स लॉ का है। 2 आइडेंटिकल स्फीयर है हैविंग चार्ज इतना इतना आर प्लेस्ड इन एयर डिस्टेंस इतना। ठीक, द स्फीयर आर ज्वाइंड बाय ए मेटालिक वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। देखिए 2 स्फीयर लीजिए, एक जो 8 माइक्रो कूलॉम का है, दूसरा है 2 माइक्रो कूलॉम का। ठीक है, अभी एक Q1 है, एक Q2 है। ठीक है, अब देखो इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है ये R है जो 3 मीटर है। अब क्या होगा, दोनों को एक मेटालिक वायर से ज्वाइन करना है, मेटालिक वायर से जैसे ज्वाइन करते हैं तो आइडेंटिकल है दोनों, तो रूल है कि जो हाई चार्ज है
वो लो में जाने लगेगा, जब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों आपस में बराबर न, दोनों में बराबर हो जाएगा। तो देखो, जैसे ही इन दोनों को एक वायर से अटैच किया तो अब इसकी चार्ज, देखो 8 था, इस 2 था, दोनों बराबर होना। तो ऐसा कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और आधा आधा कर दीजिए। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। यानी इस पर भी अब Q है, इस पर भी Q इक्वल हो गया। तो टोटल कितना होगा? टोटल का आधा आधा बंटवारा हो, 3 मीटर वही रहा। दोनों को ऐड कीजिए, 8 प्लस 2 10 होगा, बाई 2 होगा, 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा। F इज इक्वल टू K Q बाई डिस्टेंस, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q इंटू Q की वैल्यू 5 है, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6, 5 इंटू 10 टू दी पावर -6। Q1 और Q रख दिए क्योंकि Q1 Q2 फोर्स का ही फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का, K Q1 Q2, तो ये हो गया Q क्योंकि इसके बीच निकालना है, मेटालिक वायर से जोड़ने के बाद निकाल, और बाई आर स्क्वायर तो 3, तो ये होगा 9, 9 9 कट गया, 5 5 25, 10 टू दी पावर 9 और 10 टू दी पावर -12 बनेगा ये। तो अब बचेगा 25 10 टू दी पावर -3 न्यूटन, क्योंकि 9 और -12 तो -3 हो जाए, इतना न्यूटन आ गया। दैट मीन्स सॉल्व। नेक्स्ट, अब देखिए बोला जा रहा है व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्ज, कितना? 1 कूलम ईच, यानी एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 कूलम है, अदर चार्ज है Q2, ये भी 1 कूलम है, इसके बिटवीन का डिस्टेंस R इज इक्वल टू व्हाट मालूम नहीं, किस लिए? बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम, इसके बिटवीन फोर्स इक्वल्स द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन, यानी इसके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कितना होगा? K होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, बाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये क्या होगा? वेट होगा, किसका? mg होगा वेट, किसका? तो 50 kg के पर्सन का, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। उस समय कितना डिस्टेंस पे इसको रखा गया है यही निकालनी है। तो ऐसा करो, अकॉर्डिंग टू यहां पर लिखेंगे W, F इज इक्वल टू W, F की वैल्यू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू W mg। हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस। आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, mg को इधर, आर स्क्वायर mg इधर आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई mg, आर स्क्वायर रखिए, K का वैल्यू पुट कीजिए 9 इंटू 10 टू दी पावर, Q1 Q2 1 1 1 इंटू 1, mg m की वैल्यू 50 इंटू g का वैल्यू 9.8। ठीक है, अब देखिए यहां से पॉइंट हटाता हूं, 10 चला जाएगा। ठीक है, और ये 10 इसको कैंसिल कर दिया, 10 ने 1 0। ठीक, अब देखिए आगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, बाई 5 इंटू 98, इसको मल्टीप्लाई करो 490 आएगा। 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल करेगा तो 9 बाई 49 इंटू 10 टू दी पावर 8, इधर रूट लगा दीजिए तो रूट ओवर 9 बाई 49 10 टू दी पावर 8, 3 बाई 7 होगा, 10 टू दी पावर 4 होगा, इतना मीटर होगा। इसको चाहोगे तो 1 0 इधर ले लाओ तो ये हो जाएगा
30/7 हो जाएगा। एक जीरो आया तो 30, एक जीरो आया तो 3 जीरो बचा, तो 10⁻³ किलोमीटर, किलोमीटर में बदल 30/7 किलोमीटर पे रखेंगे इतना चार्ज को, 1 कूलम को, तो सोचो कितना डिस्टेंस जा, तब वो 1 kg के सॉरी 50 kg का जो पर्सन है उसके वेट के इक्वल फोर्स लगेगा। आगे देखिए, अब देखिए टू स्फेरिकल बॉल्स, दो स्फेरिकल बॉल है ज्वाइंट विथ टू स्प्रिंग्स, इधर एक स्प्रिंग इधर एक स्प्रिंग, सोन इन फिगर व्हेन स्फीयर आर अनचार्ज, मतलब इस समय अनचार्ज है, न्यूट्रल है, द स्पेसिंग बिटवीन देम इज 0.5 मीटर, कितना है 0.5 मीटर है। व्हेन ईच स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, यानी अब चार्ज Q1 हो गया, Q2 हो गया, जो कितना हो गया Q1 इज इक्वल टू Q2 जो 1 माइक्रोकूलम है, यानी 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए, तब बोला क्या, व्हेन स्पेसिंग डबल्स, डबल हो गया, मतलब 0.5 जो मीटर था वो 1 मीटर में कन्वर्ट हो, ठीक। तो बोल रहा है कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, इसको चार्ज दिए तो धक्का दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर इधर अप्लाई हुआ और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर अप्लाई, इसको इधर जाने से कौन रोक रहा है, स्प्रिंग फोर्स, अब जाने नहीं दे रहा, मैंने बैलेंस कर लिया, इसको भी स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर, यानी यहां पर बोल सकते हो कि अभी जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बिटवीन, Q1 और Q2 के बिटवीन, कितना डिस्टेंस पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। लेकिन स्प्रिंग जो यहां पर बोलोगे कि पहले 0.5 मीटर पर था, तो 0.5 मीटर तो यही रहा है ना, और 1 मीटर टोटल हुआ है, तो जितना इधर डिस्प्लेस हुआ है x, इधर डिस्प्लेस हुआ है, तो ऐसा कर दें x 2x हो गया, पहले था कितना 0.5 मीटर, अब कितना हो गया 1 मीटर, 1 मीटर हो गया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, पोजीशन कितना बढ़ा, 0.5 था अब हो गया 1, तो इंक्रीज कितना किया 0.5 मीटर इंक्रीज, तो आधा इधर आधा इधर, तो x का वैल्यू कितना हो गया 0.5 मीटर बाई 2 कर दो, x लेकर के, ठीक है। अब x निकल गया, तो यहां पर अब ऐसा करता हूं, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, kx होगा 1 के लिए, एक इलेक्ट्रिक फोर्स k Q1 Q2 बाई r², डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का है, यहां से ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये 1 मीटर का है, k का वैल्यू निकालना है, रहने x का वैल्यू दे दीजिए 0.5/2, के यहां पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहां पर जो है वो कुलॉम्स ला के लिए जो 9 × 10⁻⁹, Q1 10⁻⁻6, Q2 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, यही तो होगा, यानी 1 का स्क्वायर। अब यहां पे सवाल है, k है निकालना, तो k इंटू 0.5/2 इज इक्वल टू 9 है, रहने दीजिए, इंटू 9 पावर रहेगा -6 -6 -12, और ये 9 है तो -3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, 2 × 9 10⁻³ बाई 0.5 आएगा, हो गया ऐसा। अब देखो यहां से पॉइंट हटाइए, 0 बैठेगा, ये डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा, ठीक है। तो ए आ जाएगा अब 9 चौके 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, इतना न्यूटन पर मीटर हो गया। तो ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट के इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन लेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें है सुन, a certain charge q is divided into two part q and माइनस, देखो एंड q माइनस q, यानी एक चार्ज है, इसको दो पार्ट बनाया गया q, और ये दूसरा पार्ट बनाया गया इतना, क्योंकि एक पार्ट q हुआ तो टोटल q था तो माइनस कर, ये दो चार्ज हो गया ऐसे। अब बोला हाउ चार्ज q एंड q मस्ट बी रिलेटेड, ठीक है, रिलेशन बतलानी, सो दैट व्हेन q एंड q माइनस q इज प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस r ले लीजिए, ए पार्ट एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अभी अभी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, यही होता है। तो F इज इक्वल टू के रहने दीजिए, Q1 Q है, Q2 Q माइनस Q है बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यही। स्मॉल q वेरिएबल है यहां पर, कैपिटल Q कांस्टेंट है, तो यहां पर फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो फोर F मैक्स, तो इसको यदि जिसको मैक्सिमम दिखाना है उसको वेरिएबल के रेस्पेक्ट, तो वेरिएबल कौन है, स्मॉल, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, कर दिया मैंने जी। तो यहां से F का वैल्यू लाके पुट कर दे, तो k बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से d q मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्या आएगा डू क्यू इज इक्वल टू 0, ऐसा करेंगे। देखो ये रूल है कि यदि दो चार्ज दो चार्ज के बिटवीन मैक्सिमम हो फोर्स, तो तुरंत जो है डिफरेंशिएशन पे सोचेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए जो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा, हो गया ऐसा। अब देखिए के बाई आर स्क्वायर मल्टीपल में इधर 0, तो ए आ गया डी क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है, अब दोनों टर्म को क्या करोगे, यहां पे डिफरेंशिएट करो, तो एक क्यू बाहर हो जाएगा, ये हो गया डी क्यू बाई डी माइनस डी क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, हो गया ऐसा। डी क्यू कट जाएगा 1 माइनस, ये देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा 0, तो Q इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू Q बाई 2, यानी ये रिप्रेजेंट किया कि एक पार्ट Q बाई 2 है तो दूसरा पार्ट भी Q बाई 2 आएगा, यानी यदि मैक्सिमम फोर्स आप देखना चाहते हैं तो दोनों दो पार्ट जो बनाओगे वो हाफ हाफ करके बनाओ। यदि आपके पास 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसको दो पार्ट बनाना है मैक्सिमम फोर्स के लिए, तो एक होगा 3 माइक्रोकूलम और दूसरा भी होगा 3 माइक्रो, यानी दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो इक्वल डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम फोर्स आएगा, जो देख सकते हो Q बाई 2 आया है। नेक्स्ट, अब देखिए द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, यानी यहां पर एक्सेलरेशन चाहिए किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो ए ई
यानी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, गिवन के अनुसार चल रहे हैं। अब कह रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन हो गया, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, आर का वैल्यू 1.6 एंगस्ट्रॉम, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यही हो गया। इसके बिटवीन अभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का मास m, मास दे रखा है, तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास होता है। यदि आपको फोर्स पता हो गया, मास पता हो गया, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन इजी वे में निकाल सकते। फोर्स देखिए F इज इक्वल टू के, Q1 Q2 तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यानी E इंटू बाई आर स्क्वायर है। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10, 1.6 इंटू 10⁻⁻10। अब यहां पर ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ए और ये कैंसिल हो गया ऐसा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू 9 रखिए, 9 इंटू 10⁻, क्या होगा देखिए, -19 -38 प्लस 9 है तो बना लेगा 29 इंटू -10 प्लस माइनस माइनस ऐड होगा -20 ऊपर जाएगा +20, ये हो गया, जो कि लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। एक्सेलरेशन लोगे तो क्या आएगा, फोर्स बाई मास होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाई मास होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो F बाई एम ई अप्लाई किए, F की वैल्यू पुट कीजिए 9 इंटू 10⁻⁻9 बाई कीजिए एम ई कीजिए। ठीक है, तो एम ई जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, आ जाएगा यहां पे -31। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻9 10⁻31, तो आ जाएगा सोल्व करके 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन आ गई। तो देखो इस तरीके से इन सब सवालों को बना सकते हैं, ये ऐसा सोल्व करने का मेथड है, और जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे उतना आपका न्यूमेरिकल से डर दूर हटेगा। और एक टाइप पे कोशिश कीजिए, बहुत सारे सवाल अपने आप जो है माइंड ग्रो करने लगेगा और टेक्निक अपने आप समझने लगेंगे। तो इन सवालों को करने के बाद फिर अगले सीरीज लेकर आएंगे जो इसका सुपरपोजिशन से रिलेटेड रहेगा। बहुत सारे चार्ज रहेगा कि एक चार्ज पे 2 चार्ज लगा रहा है, 3 चार्ज लगा रहा है, इसका एक सेपरेट लेकर आएंगे, उसमें भी बहुत सारे सवाल करवा दी जाए।